चलिए, जो क्वेश्चन हमारा चल रहा था वैसा ही अभी आगे भी करना है। हमने 3 प्रश्न इसके पहले कर लिया। अब है अगला क्वेश्चन ऋण 5/3। तो ऋण को ऐसे लगा रहने दीजिए, केवल 5 में 3 का भाग दीजिए। चलिए, मैं 5 में भाग दूंगा 3 का। तो 5 में 3 का भाग देंगे तो वही तरीका है, पहले 3 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे कि 5 से ज्यादा ना हो। तो 3 दूना करेंगे तो 6 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो हमें 3 1 के 3 यहां माइनस करेंगे। 5 में से 3 गया 2। अब यहां दशमलव बढ़ा के यहां 0 कर लेंगे, यहां दशमलव बढ़ा दिया 0। अब 20 में 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 ज्यादा हो जाएगा तो हमें कितना जाना है, 3 छक 18। फिर यहां माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अब दशमलव के बाद आगे बढ़ रहे हैं तो 1 0 यहां फ्री रहेगा। फिर 3 छक 18, फिर माइनस करेंगे, फिर 2 आएगा, 10 में से 8 गए 2, 1 में से 1 गया 0, 1 0 फ्री। फिर से फिर 3 का पहाड़ा 20 में पढ़ेंगे, 3 छक 18, फिर माइनस करेंगे, फिर 2 आएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहां नीचे 2 2 2 आता जाएगा, यहां 6 6 6 आता जाएगा। इससे एक चीज तो समझ में आ गया कि यह संख्या जो है वह कैसी संख्या है, आवर्ती संख्या है। कभी भी कटेगी नहीं, क्योंकि यहां नीचे कभी भी हमेशा 2 2 ही आता रहेगा। तो क्या मान आया, ऋण 5/3 का मान आया कितना, 1.6। अब देखिए यहां माइनस लगा है ना, तो यहां आपको माइनस लगाना ही है। माइनस लगा तो माइनस लगाइए, बाकी 1.166 डॉट डॉट डॉट, या इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, डॉट 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 की जगह -1.6 के ऊपर चाहे पॉइंट लगा दीजिए, चाहे ऐसे लाइन कर दीजिए। लाइन थोड़ा दिखता है, अच्छा लगता है। बाकी आप पॉइंट लगाते हो यहाँ पे तो उसको भी बार ही पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है, ये देखिए पॉइंट, ये भी लगा सकते हैं या ऐसे लाइन खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। पांचवा है 22/7। 22/7। अब हम 22 में 7 का भाग देंगे। तो यहां चाहे आप लिखते जाओ, यहां जैसे लिख दो, यह संख्या खंडित अखंडित आवर्ती है। इसमें भी लिख सकते हैं, यह संख्या अखंडित आवर्ती है। यहां पे भी लिख सकते हैं, यह संख्या अखंडित आवर्ती है। मतलब खंडित नहीं हो रही है पर आवर्ती है। अब मैं 22/7 है, मैं 22 में 7 का भाग देके आपको दिखाता हूं। चलिए, 22 में कितने का भाग, 7। 7 का पहाड़ा 22 में पढ़ेंगे तो 7 त्रिक 21, क्योंकि 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 त्रिक 21। अब 22 में 21 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 22 में से 21 माइनस करिए तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0। और फिर दशमलव बढ़ाएंगे, 1 यहां 0 ले लेंगे। अब 10 में 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 1 के 7, 7 दूना 14 ज्यादा हो जाएगा तो 7 1 के 7। इधर माइनस करेंगे, 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3।
अब क्योंकि दशमलव के आगे चल रहे हैं इसलिए 1 0 फ्री। 7 का पहाड़ा 30 में पढ़ेंगे, 7 चौक 28, क्योंकि 7 पचे 35 ज्यादा हो जाएगा तो 7 चौक 28। यहां माइनस करेंगे, 30 में से 28 घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया 0। फिर 1 0 फ्री लगाते जाएंगे। 7 का पहाड़ा 20 में पढ़ेंगे तो 7 त्रिक 21 ज्यादा हो जाएगा तो 7 दूना 14। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 1 में से 1 गया 0, 1 0 फ्री। फिर 7 का पहाड़ा 60 में पढ़ेंगे, 7 8 56, 7 9 63 ज्यादा हो जाएगा तो 7 8 56। फिर 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, 5 में से 5 गया 0, फिर 1 0 फ्री। फिर 7 का पहाड़ा 40 में पढ़िए, 7 पच्चे 35 आएगा क्योंकि 7 छंग 42 ज्यादा हो जाएगा तो 7 पच्चे 35। अब फिर घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 1 में 3 में से 3 गया 0, फिर 1 0 फ्री। फिर 7 का पहाड़ा 50 में पढ़िए, 7 7 49, क्योंकि 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ 7 जाएगा भागफल और यहाँ हो जाएगा 49 और फिर इसको घटाएंगे 1। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम ऐसे भाग देते जाएंगे, ये भाग कभी खत्म नहीं होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं और अब यही छोड़ना जरूरी नहीं है, आपके ऊपर है, आप जितनी संख्या तक जाना चाहो आप जा सकते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप जितनी संख्या तक जाना चाहो आप भाग देते रहो। तो अब मैं यहाँ पे 22 थोड़े दूर जाकर के रुक जाने का, 22/7 का मान आ गया कितना 3.142857, 3.142857। एक चीज देखें अगर तो इस संख्या की एक खास बात है कि यह संख्या जो है ना अखंडित तो है लेकिन आवर्ती नहीं है। इसमें देखिए कोई, इसमें कैसा हो रहा था, देखिए इसके पहले की संख्या में यहाँ 6 6 6 बार आ रहा था तो एक आवर्ती संख्या थी। यहाँ पे देखेंगे तो 3 3 3 बार आ रहा है तो ये आवर्ती संख्या है। यहाँ पे भी 6 6 6 बार आ रहा था तो आवर्ती संख्या, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो यह संख्या आवर्ती नहीं है, अखंडित है पर आवर्ती नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे यह संख्या अखंडित अनावर्ती है। इसका मतलब मैं यहाँ पे एक चीज आपको जोड़ दूं, इधर जो हम लोगों ने लिखा था, इधर हमने लिखा था कि यह 2 प्रकार की होती है, तो अब मैं इसको यहाँ 2 कट करके यहाँ लिखूंगा यह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो अखंड खंडित दशमलव रूप, अखंड आवर्ती दशमलव रूप और एक और यहाँ पे जोड़ लीजिए, इसको नंबर 1 कर देते हैं, इसको नंबर 2 और एक तीसरा यहाँ पे जोड़ लेते हैं अखंड अनावर्ती दशमलव रूप। इसमें कैसा रहेगा, इसमें लिख लेंगे, इसमें एक संख्या बार बार आती है। यहाँ पे कैसा रहता है, एक संख्या बार बार आती है तो उसको बोलते हैं आवर्ती। और अखंड अनावर्ती में लिख लीजिए कि इसमें भाग की क्रिया समाप्त नहीं होती है तथा संख्या आवर्ती भी नहीं होती है।
इसका मतलब जो मैं यहाँ 2 बोल रहा था उसको आप अभी 3 समझेंगे। और इसमें भाग की क्रिया समाप्त नहीं होती है तथा संख्या आवर्ती भी नहीं होती है। बराबर है, ये तीसरे टाइप का हो जाएगा। तो आपको 3 टाइप का मिला, फिर से देख लीजिए। पहला टाइप क्या था, जिसमें आप भाग देते हैं तो भाग की क्रिया समाप्त हो जाती है, शेषफल 0 आ जाता है, इसको बोलते हैं खंडित दशमलव। एक खंडित हो गई, कट गई। एक है भाग की क्रिया करते हैं लेकिन ये भाग की क्रिया समाप्त नहीं होती, लेकिन एक संख्या बार बार आती है तो उसको बोलते हैं संख्या अखंडित आवर्ती है। और एक है जब आप भाग तो देते हैं लेकिन वो कटती है पर कोई संख्या बार बार नहीं आती तो उसको बोलते हैं संख्या अखंडित अनावर्ती है। इस तरीके से 3 टाइप का आपको मिलता है।